हेलो गाइस, हाय एवरीवन। सो मेरा नाम सागर है और वेलकम टू माय चैनल सागर बैंस एंड टिप्स। सो आज एक मैं बहुत ही, जो कि आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे बात करने जा रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट टेक इट लाइटली, इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा। बिकॉज इट डैमेजेस योर लाइक स्कैल्प लाइक एनीथिंग। एंड द वर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट इज डैंड्रफ। डैंड्रफ एक बहुत बेकार चीज़ है एंड जो जिसको भी होती है आई थिंक वो लाइटली लेते हैं। इनिशियल स्टेजेस में ही अगर इसको हटा दिया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। सो सिंस अभी विंटर्स भी आ रहे हैं तो इसकी ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। सो डैंड्रफ अगर आपको है, अगर आपको है तो ही आप ये वीडियोस देखेंगे, वरना नहीं देखेंगे। तो अगर आपको है या थोड़े से भी साइंस हैं कि आपको डैंड्रफ है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग नेसेसरी प्रिकॉशंस। आप जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो कर रहे हों। और डाइट में चेंज लाके, शैम्पूइंग में चेंज लाके, रूटीन में चेंज लाके, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ सारी चीज़ें कि आपको क्या करना चाहिए। पहले मैं बता दूँ मेरे साथ क्या हुआ। तो अभी जैसे अगस्त का मंथ था तो काफ़ी मानसून वगैरह का, तो ह्यूमिडिटी वगैरह सब बढ़ गई थी। तो क्या हुआ कि मेरे जो बालों में है बहुत सारा डैंड्रफ हो गया था। सो थोड़ा थोड़ा बिल्ड हुआ तो मैंने इग्नोर किया। देन थोड़ा डैंड्रफ इग्नोर किया, देन वो बढ़ता चला गया। मुझे लगा चला जाएगा, कोई ऐसी सीरियस ऑफेंस तो है नहीं, बस फ्लेक्स ही तो है। देन वो इचिंग में कन्वर्ट हो गया, देन बहुत सारी इचिंग वगैरह होने लगी एंड आई थॉट कि ये क्या है। तो इतना अनबेरेबल हो गया था कि कोम करना प्रॉब्लम हो रही थी, इतनी इचिंग वगैरह सब कुछ चीज़ें होने लगी थोड़े से डैंड्रफ से। सो मैं डॉक्टर के पास गया तो मुझे उन्होंने शैम्पू रेकमेंड किए जो यूज़ करते ही मुझे रिज़ल्ट दिखे, पहले वॉश से ही मुझे रिज़ल्ट दिखे। एंड उसके बाद से लाइक डैंड्रफ कंट्रोल में है एंड आई थिंक काफ़ी हद तक अब कंट्रोल रहेगा बिकॉज मैं नेसेसरी केयर करूँगा। और वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो दो शैम्पू उन्होंने मुझे बताए थे। हालांकि आपको मैं ये फ्री में बता रहा हूँ, मुझे पैसे चार्ज किए थे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने। सो ये है लॉन्गन केजेड शैम्पू, कीटो कैनाजोल एंड जिंक पायरेथन शैम्पू। ये लॉन्गन का है। जब मुझे ज़्यादा डैंड्रफ था तब ये रिकमेंड किया गया था। तो ये लगाने का तरीका मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में डिटेल दे दूँगा। तो डोंट वरी कि आपको दिख नहीं रहा है जो भी है। आपको बॉटल का कलर दिख रहा होगा बस। और फोकस भी हो गया होगा आई थिंक। या तो ये जो शैम्पू है लॉन्गन केजर कीटो कैनोडोल शैम्पू, ये एक्चुअली कीटो कैनोडोल बेस्ड है। जो कि एक पहली बात मैं बता दूं कि लोगों को बहुत गलतफहमी है कि डैंड्रफ बस एक लाइक डिपॉजिट्स वगैरह हैं। बट ऐसा नहीं है। एक फंगस के कारण ये होता है जो हमारे स्कैल्प पे रहता है। उस फंगस का मैलेशिया समथिंग कुछ नाम है उसका। तो उस फंगस के कारण, जो कि वो हमारा सीबम ऑयल जो हमारा स्कैल्प प्रोड्यूस करता है नेचुरली, वो उसका कारण होता है। और ये जो शैम्पू है वो उसको मारता है, उस फंगस को किल करता है, जिससे डैंड्रफ होना बंद हो जाता है। एंड मेजरली जो डैंड्रफ में लोग गलती करते हैं वो ऑयल लगा लेते हैं। तो ऑयल, पहला जो प्रिकॉशनरी मेजर है, ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना है डैंड्रफ में। तो प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे भी, हालांकि मैं तो लगा भी नहीं रहा था, लेकिन इससे इन्फेक्शन और बढ़ता है। तो अगर आपको डैंड्रफ है तो डोंट यूज़ ऑयल, कोई भी ऑयल नहीं लगाना। लोग कहते हैं सरसों का तेल, नो। लोग कहते हैं ये तेल, नारियल तेल, नथिंग। डोंट यूज़ ऑयल इफ़ यू आर हैविंग डैंड्रफ, स्पेशली ऑन द स्कैल्प। तो ठीक है, ये शैम्पू का मैं आपको बता दूं कि ये आपको 1 मंथ रेगुलर यूज़ करना है, लाइक ऑल्टरनेट डेज में, लाइक MWF बना लो या TTS बना लीजिए। तो ऑल्टरनेट डेज हेयर वॉश करना है विद दिस शैम्पू। दिस इज लाइक स्ट्रॉन्ग शैम्पू, इट इज़ नॉट एट ऑल माइल्ड। तो दिस वन इज स्ट्रॉन्ग वन। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग शैम्पू है। तो ये 1 महीने में ही आपका डैंड्रफ ख़त्म कर देगा। और अगर आपको मेंटेनेंस करना है कि वापस ना आए डैंड्रफ, तो वीक में 2 बार यूज़ कर लीजिएगा। पर पहले ऑल्टरनेट डेज हर पूरे 1 महीने तक। देन जब ऑल्टरनेट डेज 1 महीने तक हो गया, देन वीक में 2 बार या 1 बार ऐसा यूज़ कर ले। वो नॉर्मल आप जो भी शैम्पू यूज़ करें वो कर लीजिएगा। उसके साथ साथ बस वीक में 1 या 2 बार, 1 महीने के बाद पर। तो ऑल्टरनेट डेज और फिर वीक में 1 बार या 2 बार। तो ये हो गया बहुत सीवियर डैंड्रफ केसेस के लिए। अब अगर आपको माइल्ड डैंड्रफ है और आपका स्कैल्प जो कि है ऑयली हो जाता है, तो ये शैम्पू है। जैसे सिप्ला एटेक्स शैम्पू, ये बहुत ही कॉमन शैम्पू है, आपको दिख भी रहा होगा। ये पीएच बैलेंस शैम्पू है। सो इफ़ यू आर हैविंग एनी ऑयल प्रॉब्लम्स, मतलब ऑयली स्कैल्प हो जाता है बहुत सारा, तो ये यूज़ करना। ये भी ऑल्टरनेट डेज यूज़ कर सकते हैं फॉर 1 मंथ, और उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसका कोई भी
साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका भी नहीं है कोई भी साइड इफ़ेक्ट, इन दोनों के नहीं है, ना हेयर फॉल होता है ना इनसे लाइक कोई प्रॉब्लम होती है, दोनों ही शैम्पू बहुत अच्छे हैं। मुझे तो कुछ भी ऐसा सच नहीं हुआ इनका साइड इफ़ेक्ट ना है इनका। मैंने भी बहुत रिसर्च करके ही यूज़ किए थे, ऐसे ही थोड़ी ना कुछ यूज़ कर लेंगे, बट कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। बट हाँ, अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम है पहले आप डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको नॉर्मल से फीवर, थोड़ा बहुत डैंड्रफ है, इचिंग वगैरह हो रही है, तो ये डेफिनेटली काम करेंगे, बिकॉज मुझे काम किए हैं। और मैं भी बहुत डरता था कि मतलब कौन सा शैम्पू लगाऊँ, क्या लगाऊँ, बहुत डर लगता है, बट इट इज़ गुड। ये जो शैम्पू की खासियत है, इसमें एलोवेरा भी है, इसमें कीटोकैनाजोल नहीं है जो कि बहुत हार्श हो जाता है जो फंगस है। बट हमने क्योंकि कीटोकैनाजोल ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, सो यहाँ पे हमारी जो फंगस है, मैक्सिमम चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई थी डैंड्रफ के लिए। तो ये बस एक मेंटेनेंस थेरेपी के तौर पे ये शैम्पू मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं करंटली ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। इससे जो मुझे फ़र्क क्यों हुआ है, इससे मेरे बाल बहुत स्मूथ हो जा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा मेरे बाल बहुत ब्राउनिश थे, तो ये इसने मेरे बालों को बहुत ब्लैक कर दिया है। तो आई वुड रिकमेंड दिस शैम्पू मच, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको अगर थोड़ा सा डैंड्रफ है, ज़्यादा नहीं, अगर थोड़ा थोड़ा होता है, मिड लेवल का डैंड्रफ है, तो आप इमीडिएटली ये शैम्पू यूज़ करना चालू कर दीजिए। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा नाम वगैरह सब कुछ। सो आप ये यूज़ करना चालू कर दीजिए, एटेक शैम्पू, इट इज़ गुड। अब अगर आपको और भी ज़्यादा सीवियर डैमेज है, मतलब डैंड्रफ है, और आपको मतलब यूज़ ही करना है एक एक अगर आपको ज़्यादा है तो आप कमेंट में बताइएगा। वो लोशन अभी मेरे पास रखा नहीं है क्योंकि ख़त्म हो गया था, तो वो लोशन भी मैंने 1 मंथ तक यूज़ किया था ये वाले शैम्पू के साथ, तो डैंड्रफ पूरी तरीके से चला गया था। फोकस हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये तो चीज़ हो गई शैम्पूइंग की। अब कितनी फ्रीक्वेंसी में शैम्पू करना है। अगर आपको डैंड्रफ है तो आपको ऑल्टरनेट डेज शैम्पू करना चाहिए। अब कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि हमारा स्कैल्प तो भैया ड्राई है, तो हमें डैंड्रफ, मतलब कुछ लोगों को लगता है कि ड्राई स्कैल्प में ही डैंड्रफ होता है, और कुछ लोगों को लगता है कि ऑयली स्कैल्प में ही डैंड्रफ होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, स्कैल्प टाइप से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। डैंड्रफ ऑयली में भी हो सकता है, डैंड्रफ ड्राई में भी हो सकता है। आपको बस देखना, अगर आपको थोड़े भी मतलब कोम्बिंग में या कुछ भी करने में, या बाल अगर गिरते हैं तो उसके एंड में अगर डैंड्रफ पार्टिकल दिखता है, देन यू मेक श्योर दैट आपको डैंड्रफ ही है, आपका स्कैल्प कंडीशन अभी हेल्दी नहीं है। तो उसको हेल्दी कराने के लिए हमें इन तरीके के शैम्पू, कॉस्मेटिक शैम्पूज से काम नहीं चलता। तो हमें ये मेडिकेटेड शैम्पूज यूज़ करने चाहिए, जो कि इनमें से कोई भी हो सकता है। और अगर आपको एक्सट्रीम केसेस हैं तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। मैं गया था बहुत, पर मैंने भी बहुत लेट किया था, तो ऑफकोर्स इचिंग वगैरह तक चीज़ पहुंचती नहीं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों को मतलब एक गाइडेंस मिले कि अगर आपको थोड़ा सा भी है तो तुरंत रोक दीजिए। अगर आपको बहुत ही माइनर है, मानते हैं कि मतलब बहुत ही माइनर डैंड्रफ है, तो बस वीक में एक बार ये वाला यूज़ कर लो। और हाँ, एक चीज़ है, इन दोनों शैम्पूज़ को लगाने का तरीका यही है कि इनको मिनिमम 3 मिनट तक स्कैल्प पे लगा के रखना है, और बालों पे नहीं, स्कैल्प पे लगाना है। तो मिनिमम 3 मिनट तक लगा के छोड़ देना है, 3 मिनट तक लगा के रखना है, और फिर वॉश करना है। तो ऐसा ही करना, और थोड़ा मसाज करते करते फिर वॉश करना है 3 मिनट तक लगाने के बाद। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका डैंड्रफ जड़ से ख़त्म हो जाएगा। एंड फिर आपको लाइक वीकली पर मेंटेनेंस ज़रूर लगेगा, क्योंकि डैंड्रफ वापस भी आ जाता है। तो मेंटेनेंस के लिए हफ्ते में एक बार ज़रूर मेडिकेटेड शैम्पू डैंड्रफ के लिए यूज़ करें, क्योंकि अगर आपको एक बार डैंड्रफ आ चुका है, इसका मतलब आपका स्कैल्प डैंड्रफ प्रोन है, और आपको बार बार डैंड्रफ आ सकता है। तो इसलिए आपको मेंटेनेंस करना ही रहेगा। सो ये थी आज की वीडियो, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि मेरी वीडियो आपके काम है। कोई भी आपके क्वेश्चन हो, बेझिझक होके आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मुझे कोई राइट गाइडेंस नहीं मिल रही थी। मैं इस डॉक्टर के पास गया, देन थिंग्स गॉट सॉर्टेड आउट। सो थैंकफुली आपको ये फ्री में मिल रहा है, तो फुल फ़ायदा उठाइए, कमेंट पे पूछ लीजिए जो भी आपको पूछना है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर डैंड्रफ हो तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, उसको जड़ से ख़त्म करना है। थैंक यू।